उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको फिर भोग, तो उनको भूख लगती होगी। उन्होंने तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती, तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाती। भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी, तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम से चलते थे। उनका, कर्मा भाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाती है। अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करती हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया, तो जे ही एक कवल पवाया सो वहां पर्दा मंदिर काटने को ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले कर्मा बाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है, तो एक ही कवल में कर्मा बाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से अधीन होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते नियमों के अनुसार नहीं। सुनते रहते उनको परिचय होगा। माधोदास बाबा ने कहा जगन्नाथ स्वामी से कि प्रभु अब हम जा रहे हैं ब्रजमंडल दर्शन करने। तो उनका, बाबा हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप भगवान के बिना नहीं रह सकते ना तो भगवान आपके बिना नहीं रहे। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथै भजाम्यहम्। तो बाबा ने कहा कि हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, भिक्षा मिले कि ना मिले, आपको भोग लगाना पवाना हमारे बस की बात नहीं, हम तो आपके सहारे हैं, मिला मिला ना मिला ऐसे ही सो गए, लेकिन आप साथ हो गए तो फिर ऐसा नहीं होगा, आपको भोग पवाना पड़ेगा, नहीं ले जाएंगे। बोले बाबा एक बात बता दे, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। बोले जय जय, आपको चलना नहीं पक्की बात, तो हम ब्रजभूमि जाएंगे। और सुबह चल दिया, थोड़ी देर ही चले तो भूख लगे आई। उनका ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि भूख लग, और इतनी भूख लगे आई कि चलना मुश्किल हो गया। तो एक माई से कहा, माई यद्यपि इस समय भोजन का समय नहीं, पर क्या आप मुझे भोजन बना के पवा सकती हो? अरे उनका, संत आप मांग रहे हो, हम क्यों नहीं पवा सकती, अभी बनाती। तो जल्दी से उन्होंने भोग बनाया और बाबा को दिया। बाबा ने विचार किया कि जीवन में कभी हमें भूख ने इतना परास्त नहीं किया जितना आज किया। अब वो पाने लगे तो माई बैठ करके जो परोस रही थी वो रो रही थी। तो बाबा ने कहा, माई रो क्यों रही हो, क्या परेशानी है? बोले हम अपनी परेशानी से नहीं रो रहे हैं, ये तुम्हारे साथ जो नवीन बालक खा रहा है कितना सुंदर है, इसकी माँ कैसे रह पाएगी, ये तुम इसको लिवा के ले आए। तो उन्होंने अपनी जब प्रेम दृष्टि से देखा तो जगन्नाथ जी, तो उनका, प्रभु मना किया था, आप बताओ, नौ किशोर रूप, भगवान साथ में भोजन पा रहे हैं, भगवान एक क्षण के लिए भी अलग होना मंजूर नहीं किया। जगन्नाथ जी महाराज माधोदास बाबा के साथ, बाबा को जब एक संग्रहणी रोग हुआ, बार बार सोच, तो अब 1 2 4 सोच में तो आदमी ढीला हो जाता है, उनकी बार बार सोच हो रही थी। तो देखा, आंख जब खुली तो लंगोटी धो धोकर समुद्र से फैली हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझ अकिंचन के पास तो कोई नहीं है, ये कौन? जब गौर से देखा तो पीतांबर का साफा बांधे जगन्नाथ भगवान माधोदास बाबा की मल भरी लंगोटी धो रहे थे। अरे उनका, जय जय आप ऐसा? तो उनका, बाबा तुम्हारा और कोई है क्या हमारे सिवा? बोले नहीं प्रभु आपके से। तो बोले जिसका कोई नहीं होता तो सेवा भी तो मैं ही करता हूँ। तो अनुभव हो रहा है ना कि जगन्नाथ जी साथ है, क्योंकि वो भगवान के भजन में डूबे हुए हैं, भगवान के सिवा किसी से संबंध नहीं। हमारा भी बड़ा प्रपंच है, संसार में बड़ा संबंध है और भजन हो नहीं रहा, तो हमें प्रपंच दिखाएगा, यद्यपि भगवान हमारे साथ हैं।